अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की इसराइल का नाम लिए बगैर कतर में हमलों की मज़म्मत। अमरीका समेत अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल के 15 रुकन ममालिक का मज़म्मती बयान बरतानिया और फ्रांस ने तैयार किया। सलामती कौंसिल ने कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की हिमायत की। गज़ा से यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी को अव्वलीन तरजीह रोकने पर जोर। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइली हमला UN चार्टर और कतर की सलामती के खिलाफ है। इसराइल ने सिर्फ कतर नहीं बल्कि आलमी अमन को नुकसान पहुँचाया। कतर के वज़ीर आज़म ने कहा है कि इसराइल ने हमला करके सफारतकारी की तौहीन की है। इसराइली हमले में जानी और माली नुकसान हुआ जिसकी मज़म्मत करते हैं। सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब में मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का कहना था कि कतर का सालिसी किरदार आलमी सतह पर सराहा गया। हमला अमन कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश है। मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारिहत रोकनी होगी। पाकिस्तान ने कतर पर इसराइली हमले को कतर की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल-सानी से मुलाकात। दोहा पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। कतर की क़यादत को बिला जवाज़ इश्तियाल अंगेज़ी के खिलाफ पाकिस्तान की तरफ से मुकम्मल यकजहती का यकीन दिलाया। कतर समझता है उसके साथ धोखा हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर की मुलाकात में शरीक। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा कतर में यह एहसास है कि मामला फ़लस्तीन से आगे बढ़ेगा। कतर पर हमले से मुताल्लिक़ ट्रंप की नाराज़गी काफ़ी नहीं, ये मसला मुस्लिम उम्मा को हल करना पड़ेगा। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में दरिया चनाब पर सुपर बंद में 80 फीट चौड़ा शगाफ पड़ गया। शगाफ पुर करने वाले 3 मजदूर रैले में बह गए, 2 को बचा लिया गया, 1 की तलाश जारी। शगाफ पुर करने के लिए मशीनरी तलब। बंद टूटने से बस्ती मिट्ठू, सोमन और बस्ती बंगाला मुतासिर। इलाके से लोगों की नकल मकानी जारी। सैलाब की दूसरी लहर पंजनत पहुंच चुकी है। सिंध में सैलाब की सूरत हाल के पेश नज़र तैयारी मुकम्मल है। मानसून चंद रोज़ में ख़त्म हो जाएगा। वफाकी वज़ीर डॉक्टर मुसद्दिक़ मलिक की NDMA में ब्रीफिंग। मुश्तरका ब्रीफिंग में चेयरमैन NDMA ने कहा कि सैलाब में जानी और माली नुकसान का तखमीना लगाया जा रहा है। सिंध में तमाम इदारे NDMA की हिदायत पर काम कर रहे हैं। सिंध में सैलाबी रैले की आमद। कश्मीर में कच्चे के रिहायशियों की कश्तियों के जरिए महफूज मकामात पर मुंतकली। दादू की तरफ कच्चे के मकीन इलाका खाली करने से इनकारी। गुड्डू और सखर बराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। गुड्डू के मकाम पर पानी की आमद 5,05,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। सखर बराज पर पानी की आमद 4,40,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। कराची की मलीर नदी में पानी का तेज बहाव। कुरंगी नदी और कॉजवे आज भी बंद। कयूमाबाद चुरंगी, गोदाम चुरंगी, कुरंगी क्रॉसिंग और अतराफ की सड़कों पर कई घंटे बाद ट्रैफिक बहाल। सादी टाउन और अतराफ के इलाकों में 2 रोज़ पहले बारिश के बाद थदू डैम से आने वाले पानी की निकासी का काम जारी। अब भी कई गलियों में पानी जमा। स्कीम 33 की सड़क पर पानी मौजूद। इलाके की बिजली मुअत्तल, शहरी परेशान। अमरीकी क़दामत पसंद तज़ियाकार और सदर ट्रंप के साथी इसराइल नवाज चार्ली का कातलाना हमले में हलाक। 31 बरस के चार्ली पर यूटा यूनिवर्सिटी में फायरिंग की गई। वो गर्दन में गोली लगने से हलाक हुए। यूटा के गवर्नर ने वाक़े को सियासी बुनियाद पर कत्ल करार दे दिया। सदर ट्रंप ने कहा चार्ली को नक़ादों ने नाज़ियों से तशबीह दी। दहशतगर्दी का बायस बनने वाला ये बयानिया अब बंद होना चाहिए। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक चार्ली को उस वक्त गोली मारी गई जब वो गन कंट्रोल और हुजूम पर फायरिंग के मौजू पर बात कर रहे थे। IMF का वफ्द 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक पाकिस्तान का दौरा करेगा। ज़राए के मुताबिक पहले मरहले में तकनीकी और दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF वफ्द के वजारत ख़जाना, तवानाई, मनसूबाबंदी, स्टेट बैंक, FBR, ओगरा और नेपरा समेत दीगर इदारों और वजारतों से भी मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि इख्तियारात की मुंतकली के लिए बल्दियाती निज़ाम लाया गया। बल्दियाती निज़ाम का मकसद निचली सतह पर इख्तियारात की मुंतकली है। अवाम के टैक्स का पैसा अवाम पर ही खर्च होगा। आज निशानदही हुई, आइंदा मसाइल नहीं होंगे। पाक साफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोजेक्ट को कामयाब बनाएंगे और जब आमदन अखराजात से ज़्यादा होगी तो सूबा अपने पाँव पर खड़ा होगा।
कराची के इलाके कयूमाबाद में कमसिन बच्चियों से ज्यादती का मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हुकाम का कहना है कि मुलजिम के मोबाइल फोन से बच्चों से ज्यादती की 100 से ज्यादा वीडियोस मिली हैं। ज्यादती का शिकार बच्चियों की उम्रें 7 से 13 बरस के दरमियान हैं। मुलजिम पर एक हफ्ते के दौरान 3 मुकदमा दर्ज किए जा चुके। गिरफ्तार मुलजिम से मजीद तहकीकात जारी। मुलजिम ने इलाके में रिहाइश के लिए एक कमरा और एक दुकान भी किराए पर ले रखी थी। दोहा में हमास क़यादत पर इस्राईली हमले में शहीद होने वाले 6 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक नमाज जनाजा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, आला सरकारी ओहदेदारों और बड़ी तादाद में शहरियों ने शिरकत की। शोहदा में हमास रहनुमा खलील आहिया के बेटे हमाम आहिया, कतरी सिक्योरिटी एहलकार बदर साद अल हमीदी और दीगर सिक्योरिटी गार्ड शामिल थे। इसराइल ने मंगल को कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास क़यादत को फ़ज़ाई हमलों का निशाना बनाया था। हमास राय के मुताबिक हमले में तमाम हमास रहनुमा महफूज रहे। इसराइली फौज की गजा पर शदीद बमबारी। सुबह से अब तक मजीद 50 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। भूख की शिद्दत से 5 और फ़लस्तीनी इंतकाल कर गए। जबरी कहत से अब तक 141 बच्चों समेत 400 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। दोहा में हमास क़यादत पर इसराइली हमला। हमास का कहना है क़यादत पर हमले से भी गजा जंग बंदी के लिए उसकी शराइत तब्दील नहीं होगी। इसराइल के मशरिक़ वस्ता में खुली जारिहत जारी। इसराइली फ़ौज ने गजा में बमबारी के साथ गुज़िश्ता 2 रोज़ में खित्ते की दीगर 3 ममालिक में भी फ़ज़ाई हमले किए। मंगल को कतर में हमास क़यादत को निशाना बनाया। लबनान के मशरक़ी इलाके में फ़ज़ाई हमला किया जिसमें 5 अफराद शहीद हुए। गुज़िश्ता रोज़ यमन में दारुल हुकूमत सना और अल-जूफ़ा गवर्नरेट पर भी बमबारी की जिसमें 35 अफराद जाँ बहक हुए। नेपाली सुप्रीम कोर्ट की साबिक़ चीफ जस्टिस पूरी हुकूमत संभालने पर आमादा। नेपाल की नौजवानों पर मुश्तमिल तहरीक के रहनुमाओं की फौजी क़यादत से मुलाकात। जेन-ज़ी का मुल्क में क़बल अज़ वक्त इंतख़ाबात कराने का मुतालबा। साबिक़ चीफ जस्टिस सुशीला कर्की की अबूरी रहनुमा के तौर पर हिमायत कर दी। नेपाल में सोशल मीडिया पर पाबंदी और मुबैना करप्शन के खिलाफ दारुल हुकूमत काठमांडू में एहतजाज के दौरान झड़पों में हलाकतों की तादाद 34 हो गई। 1300 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी। फ़ौज ने शहर में कर्फ्यू नाफिज कर रखा है। बरतानवी वज़ीर आज़म कीयर स्टार्मर ने अमरीका में तैनात बरतानवी सफ़ीर पीटर मेंडेलसन को जिनसी जराइम के मुजरिम जेफरी एप्स्टीन से ताल्लुक़ के इल्ज़ाम पर बरतरफ कर दिया। जेम्स रॉसकोफ को कायम मकाम सफ़ीर मुकर्रर कर दिया गया। बरतानवी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक पीटर मेंडेलसन के खतूत और ईमेल से उनका जेफरी एप्स्टीन से गहरा और वसी ताल्लुक़ ज़ाहिर होता है। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन अमरीकी करोड़पति था जो कम उम्र लड़कियों की स्मगलिंग और जिनसी जराइम में मुलविस था। जेफरी एप्स्टीन ने 2019 में दौरान क़ैद कराची के इलाके कोरंगी नदी और कॉजवे बंद होने के बायस ट्रैफिक जाम सादिक पुल पर ट्रैफिक का दबाव बढ़ गया। डिफेंस खयाबान इत्तेहाद सिग्नल तक गाड़ियों की कतारें लग गईं। कयूमाबाद चौरंगी के अतराफ भी ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, शहरियों को मुश्किलात। गवर्नर सिंध कामरान खान रिसोरी की बीजिंग में चीनी वजीर बराए इंटरनेशनल डिपार्टमेंट से मुलाकात। 2 तरफ़ा ताल्लुकात, इक़्तिसादी ताउन और माहिदों पर अमल दरामद पर गुफ्तगू। गवर्नर सिंध ने कहा भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज पाकिस्तान में दहशत गर्दी में मुलविस हैं। अफवाज पाकिस्तान और अवाम दहशत गर्दी का डट कर मुकाबला कर रहे हैं। गवर्नर सिंध ने चीनी वजीर को पाकिस्तान आने की दावत दी जो उन्होंने कबूल कर ली। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि भारतीय आबी दहशत गर्दी की वजह से पंजाब के हज़ारों देहात सैलाब में डूब गए। हमें सैलाब की तबाहकारियों से बचने के लिए हिकमत अमली तय करना होगी। पीपल्स पार्टी के कारकुनों और रहनुमाओं से गुफ्तगू में कहा पीपल्स पार्टी सैलाब मुतासरीन के बिजली के बिलों के माफ़ी के लिए हुकूमत से दरख्वास्त करेगी। मुशीर ख़जाना खैबर पख्तूनख्वा मुज़म्मिल असलम का कहना है कि अफ़गान मुहाजिरीन पाकिस्तान में 30-40 साल से मुकीम हैं, उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। इस तरह निकालना दुरुस्त नहीं। दुबई और अमेरिका कारोबार करने वालों को गोल्डन वीज़ा दे रहे हैं और हम सरमायाकारों को वापस भेज रहे हैं, तो इससे नुकसान होगा। अफ़गानों का इनखला मुल्क खुसूसन खैबर पख्तूनख्वा के लिए नुकसानदेह होगा। अफ़गान ताजरों को गोल्डन वीज़े के तर्ज पर कोई सहूलत देना बेहतर होगा।
सिंध हुकूमत का मजीद हारियों को बेनज़ीर हारी कार्ड और सोलर पैनल देने का फैसला। वज़ीर ज़राअत सिंध का कहना है कि सिंध में मजीद 80,000 हारियों के रजिस्ट्रेशन मुकम्मल हो चुकी। रवा माह के आखिर तक 50,000 हारी कार्ड जारी करेंगे। कार्ड के जरिए सब्सिडी और माली मावनत फराहम की जाएगी। हारी 20 और सिंध हुकूमत 80% अखराजात बर्दाश्त करेंगे। सोलर पैनल के लिए हारियों को 20 सितंबर तक हैदराबाद में डीजी ज़राअत के दफ्तर में दरखास्तें जमा कराना होंगी। ब्राज़ील की सुप्रीम कोर्ट ने साबिक सदर बोल्सोनारो को इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश का मुजरिम करार दे दिया। 5 रुकनी बेंच के 3 जजेस ने सज़ा के हक़ में फैसला दिया। घर में नज़रबंद साबिक सदर बोल्सोनारो अदालत में पेश नहीं हुए। साबिक सदर के वकील का सुप्रीम कोर्ट फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान। मुतालबा किया समात के लिए 11 जजेस पर मुश्तमिल फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए। बोल्सोनारो पर 2022 के इलेक्शन के बाद इक़्तिदार पर कब्जे की कोशिश का इल्ज़ाम है। साबिक ब्राज़ीलियन सदर बोल्सोनारो के हक़ में मुतादिद शहरों में मुजाहरे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील के साबिक सदर बोल्सोनारो की सज़ा मायूस कुन करार दे दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, ब्राज़ील सुप्रीम कोर्ट का फैसला गैर मुतवक्के है। चार्ली कर्क के कत्ल से मुताल्लिक़ सदर ट्रंप ने कहा, कातिल जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और एशिया कप T20 में बांग्लादेश ने हांगकांग को 7 विकेट से हरा दिया। पाकिस्तान की टीम अपना पहला मैच आज ओमान के खिलाफ खेलेगी।